नमस्कार, मेरा नाम है सुनैना कश्यप और आप देख रही हैं KH लाइव हिमाचल। आज चर्चा सुक्खू सरकार के उस फैसले की जिसने हिमाचल प्रदेश के हजारों सरकारी कर्मचारियों को बड़ा झटका दिया है। सरकार ने हाई कोर्ट के उस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने का निर्णय लिया है, जिससे कर्मचारियों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद जगी थी। अब अगर इस पूरे घटनाक्रम को राजनीतिक नजरिए से देखा जाए तो सरकार के इस कदम से कर्मचारी वर्ग का एक बड़ा हिस्सा नाराज हो सकता है। हिमाचल जैसे छोटे राज्यों में सरकारी कर्मचारियों और उनके परिवारों का चुनावी प्रभाव काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। ऐसे में कर्मचारियों की नाराजगी आने वाले समय में सरकार के लिए राजनीतिक चुनौती भी बन सकती है। हालांकि सरकार का तर्क है कि हाईकोर्ट के आदेश को लागू करने से राज्य पर भारी वित्तीय बोझ पड़ेगा और मौजूदा आर्थिक परिस्थितियों में यह आसान नहीं है। लेकिन विपक्ष और कर्मचारी संगठन इसे अलग नजरिए से देख रहे हैं। उनके अनुसार ये कर्मचारियों को मिलने वाले वैध अधिकारों और लाभों को टालने की कोशिश है। ऐसे में सवाल उठना स्वाभाविक है कि क्या ये फैसला सरकार की आर्थिक मजबूरी है या फिर कोई राजनीतिक जोखिम उठाने वाला निर्णय। वजह चाहे जो भी हो, लेकिन इतना तय है कि इस मुद्दे के राजनीतिक परिणाम दूरगामी हो सकते हैं और आने वाले समय में इसका असर प्रदेश की राजनीति पर साफ दिखाई भी दे सकता है। बहरहाल इस पूरे विवाद को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। हिमाचल प्रदेश में लंबे समय से बड़ी संख्या में कर्मचारी विभिन्न विभागों, बोर्डों और निगमों में अनुबंध यानी कॉन्ट्रैक्ट आधार पर काम करते रहे हैं। इनमें शिक्षा, स्वास्थ्य, लोक निर्माण, बिजली बोर्ड और अन्य कई विभागों के कर्मचारी शामिल हैं। इन कर्मचारियों की मांग रही है कि उन्होंने सालों तक सरकारी सेवाएं दी हैं, इसलिए उनकी अनुबंध अवधि को भी नियमित सेवा का हिस्सा माना जाए और उन्हें उसी आधार पर वरिष्ठता, वेतन वृद्धि, पेंशन और अन्य सेवा लाभ प्रदान किए जाएं। इसी मुद्दे को लेकर सालों से अलग अलग अदालतों में कानूनी लड़ाई चलती रही। विवाद तब और गहरा हो गया जब राज्य सरकार ने साल 2024 में भर्ती एवं सरकारी कर्मचारी सेवा शर्तें अधिनियम लागू किया। सरकार का कहना था कि इस कानून के माध्यम से कर्मचारियों की सेवा शर्तों को स्पष्ट किया जाएगा और विभिन्न न्यायिक आदेशों के कारण उत्पन्न प्रशासनिक जटिलताओं को दूर किया जाएगा। लेकिन कर्मचारियों और कर्मचारी संगठनों का आरोप था कि वो अधिनियम उनके पहले से प्राप्त अधिकारों और अदालतों द्वारा दिए गए लाभों को सीमित करने का प्रयास है। उनका कहना था कि सरकार कानून बनाकर उन फैसलों के प्रभाव को खत्म करना चाहती है जो कर्मचारियों के पक्ष में आ चुके थे। इसी मुद्दे को लेकर शिक्षा विभाग के कुछ कर्मचारियों ने हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। धीरे धीरे ये मामला बड़ा होता गया और कई अन्य कर्मचारी संगठन और विभिन्न विभागों के कर्मचारी भी इस कानूनी लड़ाई में शामिल होते गए। अदालत में ये तर्क दिया गया कि अधिनियम संविधान के समानता और न्याय के सिद्धांतों के खिलाफ है। याचिकाकर्ताओं का कहना था कि सरकार कर्मचारियों के वैध अधिकारों को खत्म नहीं कर सकती और ना ही अदालतों द्वारा दिए गए लाभों को कानून बनाकर समाप्त कर सकती है। लंबी सुनवाई के बाद 25 अप्रैल 2026 को हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया। अदालत ने भर्ती एवं सरकारी कर्मचारी सेवा शर्तें अधिनियम 2024 को असंवैधानिक घोषित करते हुए रद्द कर दिया। हाईकोर्ट ने कहा कि यह कानून संविधान की भावना के अनुरूप नहीं है और इसे लागू नहीं रखा जा सकता। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि इस अधिनियम के आधार पर की गई सभी प्रशासनिक कार्रवाइयों को भी वैध नहीं माना जाएगा। यह फैसला कर्मचारियों के लिए बड़ी जीत माना गया और पूरे प्रदेश में कर्मचारी संगठनों ने इसका स्वागत किया। हाईकोर्ट ने अपने आदेश में राज्य सरकार को यह निर्देश भी दिया कि पात्र कर्मचारियों को उनके बकाया वित्तीय लाभ और सेवा संबंधी अधिकार निर्धारित समय सीमा के भीतर प्रदान किए जाएं। अदालत ने 3 महीने के अंदर लाभ देने की बात कही, जिससे हजारों कर्मचारियों को उम्मीद जगी कि सालों से लंबित उनके दावे अब पूरे हो सकेंगे। कई कर्मचारियों को उम्मीद थी कि उन्हें वेतन अंतर, वरिष्ठता लाभ, पेंशन संबंधी लाभ और अन्य वित्तीय बकाया राशि जल्द मिल जाएगी। अब हिमाचल प्रदेश सरकार ने हाई कोर्ट के फैसले को सीधे लागू करने के बजाय इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने का निर्णय लिया है। सरकार का कहना है कि हाईकोर्ट के आदेश को लागू करने से राज्य पर भारी वित्त बोझ पड़ सकता है। सरकारी अनुमान के अनुसार कर्मचारियों को सेवा लाभ और बकाया राशि देने के लिए करोड़ों रुपए खर्च करने पड़ सकते हैं।
ऐसे समय में जब प्रदेश पहले से आर्थिक चुनौतियों का सामना कर रहा है, इतना बड़ा अतिरिक्त खर्च सरकारी वित्त प्रबंधन को प्रभावित कर सकता है। सरकार का यह भी तर्क है कि सेवा शर्तों से संबंधित नीतियां बनाना राज्य का अधिकार है और इस विषय पर व्यापक प्रशासनिक और वित्त पहलुओं को ध्यान में रखना आवश्यक है। सरकार का मानना है कि हाईकोर्ट ने जिन मुद्दों पर फैसला दिया है, उनकी अंतिम कानूनी व्याख्या सुप्रीम कोर्ट द्वारा की जानी चाहिए। इसी वजह से राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है और हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली अपील दाखिल की है। दूसरी तरफ कर्मचारी संगठन सरकार के इस कदम से निराश दिखाई दे रही हैं। उनका कहना है कि सालों से कर्मचारी अपने अधिकारों के लिए संघर्ष कर रही हैं और अब जब हाईकोर्ट ने उनके पक्ष में फैसला दिया है तो सरकार को उसे लागू करना चाहिए। कर्मचारियों का मानना है कि सुप्रीम कोर्ट में अपील के कारण उन्हें मिलने वाले लाभों में और देरी हो सकती है। कई कर्मचारी ऐसे हैं जो रिटायरमेंट के बहुत करीब पहुंच चुके हैं और उन्हें उम्मीद थी कि हाईकोर्ट के फैसले के बाद उनकी वित्तीय समस्याओं का समाधान हो जाएगा। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में क्या फैसला देता है। अगर सुप्रीम कोर्ट हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखता है तो हजारों कर्मचारियों को बड़ा लाभ मिल सकता है और राज्य सरकार को बकाया भुगतान करना पड़ सकता है। वहीं अगर सुप्रीम कोर्ट सरकार की दलीलों को स्वीकार कर लेता है तो कर्मचारियों की उम्मीदों को झटका लग सकता है और सेवा लाभों को लेकर नई स्थिति भी पैदा हो सकती है। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई की तारीख तय होने का इंतजार किया जा रहा है। जैसे ही मामले की सुनवाई शुरू होगी, प्रदेश के लाखों कर्मचारी, उनके परिवार और कर्मचारी संगठन उस पर नजर बनाए रखेंगे। यह फैसला आने वाले समय में हिमाचल प्रदेश की कर्मचारी नीतियों की दिशा तय कर सकता है। साथ ही यह भी स्पष्ट करेगा कि अनुबंध पर काम करने वाले कर्मचारियों के अधिकारों की संवैधानिक सीमा क्या है और सरकार सेवा शर्तों से जुड़े मामलों में किस हद तक कानून बना सकती है। बहरहाल आज की इस चर्चा में इतना ही। इस पूरे मामले पर आप सभी की क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।